आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के बारे में। हैमिल्टन्स ने एक प्रिंसिपल दिया था लिस्ट एक्शन का, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की सहायता से हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था और वहाँ पे हमने लैग्रेंजियन को भी डिफाइन किया था। तो हम उस इक्वेशन से यह कह सकते हैं कि जो लैग्रेंजियन होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का जो लैग्रेंजियन होता है वह फंक्शन होता है Q1 डॉट और T, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है किसी भी सिस्टम का जो लैग्रेंजियन होता है। यदि हम एक सिस्टम कंसीडर करें जो एक्ट हो इनिशियल स्टेट I पे at any instant t1 and goes to final state f at instant t2, कुछ इस प्रकार से, तो सिस्टम कैन मूव फ्रॉम I to f थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पाथ्स। यानी कि जो हमने मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर किया है वो I to f डिफरेंट पाथ से जा सकता है, यानी यहाँ पे हमको लार्ज नंबर ऑफ पाथ मिलेंगे I से F तक मूव करने के लिए इस मैकेनिकल सिस्टम को। अब जो हैमिल्टन ने प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन का, उसके अकॉर्डिंग जो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स होंगे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो जो एक्चुअल पाथ होगा उस सिस्टम के लिए वह इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 L QI डॉट T dt इज मिनिमम और लिस्ट। यानी यदि हम लैग्रेंजियन को इंटीग्रेट करें टाइम के रिस्पेक्ट में ओवर लिमिट T1 टू T2, तो जो इंटीग्रल हमको मिलेगा वो मिनिमम या लिस्ट होगा, और यह जो इंटीग्रल होगा इसको हम एक्शन इंटीग्रल कहेंगे या सिंपली इसको हम एक्शन कहते हैं। अब फॉर एक्चुअल पाथ जो एक्शन इंटीग्रल है वो मस्ट बी मिनिमम होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल I इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल L, जो कि फंक्शन है QI डॉट T dt इक्वल टू 0। यानी हम डेल्टा L dt का इंटीग्रल करें ओवर लिमिट T1 टू T2 इक्वल टू 0 मिलेगा, तो जो हमको पाथ मिलेगा या जो हमको इंटीग्रल मिलेगा वह लिस्ट एक्शन या मिनिमम पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। यही हमारा हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। अब हम इसकी सहायता से लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के इस इक्वेशन डेल I इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल L dt से स्टार्ट करेंगे। अब हम यह कह सकते हैं कि जो लैग्रेंजियन होता है वो फंक्शन होता है QI और QI डॉट का, तो हम डेल L को इस प्रकार लिख सकते हैं समेशन I डेल L अपान डेल QI प्लस समेशन I डेल L अपान डेल QI डॉट। अब हम डेल QI डॉट को लिख सकते हैं d dt डेल QI, तो हमारा जो डेल L है वो हो जाएगा समेशन I डेल L अपान डेल Q प्लस डेल L अपान डेल QI डॉट d dt डेल QI। अब इस डेल L की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा समेशन I इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल L अपान डेल QI प्लस डेल L अपान डेल QI डॉट d dt डेल QI dt इक्वल टू 0। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा समेशन I इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल L अपान डेल QI dt प्लस समेशन I
इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल L अपॉन डेल क्यू आई डॉट डी डी टी डेल क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। अब इसके सेकेंड टर्म समेसन आई इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल L अपॉन डेल क्यू आई डॉट डी डी टी डेल क्यू आई डी टी को हम इंटीग्रल बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। तो हमको मिलेगा समेसन आई डेल एल अपॉन डेल क्यू आई टी माइनस समेसन आई इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डी टी। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मिल जाएगा समेसन आई इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डी टी प्लस समेसन आई डेल एल अपॉन डेल क्यू आई माइनस समेसन आई इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। अब इंटीग्रल वालों को एक साथ लिखेंगे और इसको जो समेसन आई डेल एल अपॉन डेल क्यू आई T1 टू T2 है इसको अलग लिखेंगे। तो हमको मिलेगा समेसन आई डेल एल अपॉन डेल क्यू आई T1 टू T2 प्लस समेसन आई इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल एल अपॉन डेल क्यू आई माइनस डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट होंगे वो फिक्स होंगे। तो वहाँ पे डेल क्यू आई T1 की वैल्यू 0 होगी और डेल क्यू आई T2 की वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रकार जो हमारा है समेसन आई डेल एल अपॉन डेल क्यू आई T1 T2 वो 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन 2 है वो हमको मिलेगा समेसन आई इंटीग्रल ओवर लिमिट T1 टू T2 डेल एल अपॉन डेल क्यू आई माइनस डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि जो एबव इंटीग्रल है वो 0 है और यह एबव इंटीग्रल जो है वो 0 तब होगा जब इसका इंटीग्रेट पार्ट 0 होगा, यानी कि डेल एल अपॉन डेल क्यू आई माइनस डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई यह 0 होना चाहिए, तभी यह इंटीग्रल 0 होगा। डेल क्यू आई तो आर्बिट्ररी है, वो तो 0 होगा नहीं। तो हमारा 0 होगा डेल एल अपॉन डेल क्यू आई माइनस डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट। तो इतना हम लिखेंगे इसको। अब फिर हम सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमको मिलेगा डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इक्वल टू 0, जहाँ पे आई जो है वो 1 2 3 अप टू n है। और यही जो हमको इक्वेशन मिल रहा है यही लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की सहायता से डिराइव किया है। अब इस इक्वेशन को हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने हैमिल्टन्स के प्रिंसिपल की सहायता से लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जिनके इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।